कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं आज बाइनरी में ट्रेड कर रहा हूँ। अभी ये मेरे दोस्त का अकाउंट है और उसी के अकाउंट को मैं हैंडल कर रहा था, तो सोचा चलो रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से बाइनरी पर कोई वीडियो भी नहीं बनाया है आप लोगों के लिए। और मैं अभी फॉरेक्स में शिफ्ट हो गया हूँ। फॉरेक्स और इंडियन स्टॉक को मैं देख रहा हूँ और अभी मैं उसी में ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इधर कोई वीडियो नहीं बना पाया। ठीक, तो देखते हैं अभी यहाँ पर जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट जो है वो देख लेते हैं थोड़े अच्छे से। ठीक है, ये यूएसडी बीआरएल का चार्ट है, ओटीसी मार्केट है। तो अभी यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस जगह पर एक मॉर्निंग स्टार बना था, बट वो मॉर्निंग स्टार के बाद ये रेड कैंडल आया, उसके बाद ये कंटिन्यू करने का साइन दिया है अभी अप के लिए। ठीक है, इसका 50% से रिजेक्शन मिल रहा था। ये जो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आपको दिख रहा है लेफ्ट में, ठीक है, उसका 50% का ब्रेकआउट अभी यहाँ पर नहीं हुआ। अगर ये कैंडल ब्रेक कर देता है उसके 50% के ऊपर, तो नेक्स्ट कैंडल पर भी आपके ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड मार्केट है। और अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि इधर गैप का लेवल है, बट ये गैप का लेवल उतना कामगार नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता। ठीक है, मैं आपके ट्रेड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, बहुत ऊपर जाकर के ट्रेड लगा हुआ है। ये गैप का लेवल आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये गैप का लेवल क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो सेलर्स का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, ठीक है, उसने इस गैप को ऑलरेडी कवर कर दिया था। ठीक है, बायर्स के पास चांस था कि वो इसी गैप पर काम करवा ले। इस वाली जो सेलर का कैंडल आया है, ये जो सेलर का कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, इसने क्या किया, इस गैप को पूरी तरीके से कवर ही कर दिया। समझ रहे हैं, इसलिए ये गैप अभी यहाँ पर काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग से मूव कर गया और देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कैंडल बन रहा है। ठीक है, 1000 का टारगेट है, देखते हैं 1000 तक अचीव कर पाते भी है या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस, इस वाले रेजिस्टेंस का इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, नीचे से जो है बायर्स का प्रेशर है ही, तो यहाँ पर भी एक आपके ट्रेड कर लेने से बेहतर होगा। ठीक है, मैं मार्जिनल सेफ्टी थोड़ा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कैंडल थोड़ा सा नीचे को जाए, बट नहीं जा रहा है। ठीक है, थोड़ा ओके, 6 अब लगाते हैं, लेकिन ट्रेड जो है वो ऊपर को लग गया है, ऊपर लग गया। ठीक है, मैं सोच रहा था कि मैं इस पर प्लेस कर दूं यहाँ पर। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा हुआ वहां पर प्लेस कर दूं, क्योंकि ये 650 को हिट किया था और 650 से इसने क्या किया, सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के ये ऊपर को जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड भी विन हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, आप अगर देखेंगे तो इस वाले कैंडल ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया हुआ है। ये जो बायर्स का कैंडल है, इसने क्या किया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। समझ रहे हैं, और ये ब्रेकआउट किस कंडीशन में किया है, उस चीज को आप यहाँ की स्टोरी से रीड करके देख सकते हैं कि जब ये बायर्स कहाँ से जा रहे हैं। पहली बात कि ये बायर्स एक सपोर्ट से जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पर क्या किया, सेलर से रिट्रेसमेंट ले लिया। रिट्रेसमेंट लेने के बाद वो चलना शुरू किया था। समझ रहे हैं, तो उसके बाद इसने क्या किया, स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया है, एक स्ट्रांगली कैंडल ने ब्रेकआउट किया। और यहाँ आप यहाँ पर ब्रेकआउट का रूल भी लगा करके ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो ये वाले ट्रेड जो है ये भी विन रहा। ठीक है, मैं नेक्स्ट ट्रेड इधर पे कहीं पर लूंगा। अगर इधर मार्केट पहुंच जाता है और वहां पर क्लोज कर देता है, तो फिर मैं वहां पर एक डाउन की ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड लेना पसंद करूंगा टुवर्ड्स द डाउन के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मार्केट ऊपर को ही जाए। अभी इधर बायर्स के साइड से ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी वेट करेंगे, 2-4 मिनट जो भी लगेगा वेट करेंगे। यहाँ पर इवनिंग स्टार का की लेवल है इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, लेकिन इवनिंग स्टार के की लेवल से ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड करेंगे तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से ही ट्रेड करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं ये वाली कैंडल 700 के राउंड नंबर पर आकर के रुका हुआ है और वहां से क्या ये रेड बनता है।
रेट बनता है और ट्रेड करेंगे भी बायर्स के साइड से तो तब करेंगे जब सेलर की कैंडल आ जाएगी और बायर्स उसको रिट्रेसमेंट बना करके कंटिन्यू करने को कहेगा, तभी जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। समझ रहे हैं? उसके बाद ही ट्रेड कर सकते हैं, अन्यथा ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक, तो अभी इसने गैप रखा हुआ है, ऊपर जो लेवल है अभी रेजिस्टेंस में गैप है, बट अभी ये वाली कैंडल जो है वो कहाँ पर है, इवनिंग स्टार के की लेवल पर आकर के रुका हुआ है। समझ रहे हैं? बट अभी जो है बायर्स स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं कि बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन इसका वॉल्यूम भी जो है वो थोड़ा सा गिरा हुआ है पिछले 3-4 कैंडल में। अगर भी आप देखेंगे तो बायर्स ने जिस प्रकार से शुरुआत किया था वहां से वॉल्यूम थोड़ा सा श्रिंक हुआ है, कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको क्या रिजेक्शन मिलता है ये नोट करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर को हिट करके अगर ये कैंडल नीचे क्लोज कर देता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात होगा। मैं देख लेता हूँ इधर क्या ये स्ट्रॉन्ग लेवल है भी या नहीं। ठीक है, काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, एक बार तो काम एटलीस्ट करना चाहिए इस लेवल को। तो मैं यहाँ पर एक डाउन के लिए ट्रेड लूंगा इस वाली कैंडल की क्लोजिंग के बाद। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर वन स्टेप मार्टिंगल का भी यूज करने का मुझे मौका मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने इस वाले लेवल को चुना हुआ है। ठीक है, अगर भी मुझे थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी मिल जाए तो फिर ट्रेड कर देंगे। ठीक है, तो ट्रेड प्लेस नहीं हुआ है क्या? ट्रेड प्लेस तो हुआ है बट मैं चाहता था ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्लेस करूँ यहाँ पर, समझ रहे हैं? बट ये लेट प्लेस हुआ है, क्यों लेट प्लेस हुआ ये पता नहीं। ठीक है, और प्लेस हो गया नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लेवल पर। तो खैर देखते हैं क्या होता है ये वाले ट्रेड। ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्लेस होता तो फिर बहुत अच्छी बात होता और ट्रेड जो है वो विन हो जाता, क्योंकि वहाँ से मार्जिनल सेफ्टी भी मिल जाता, तो फिर बिना किसी संकोच के ट्रेड जो है वो विन हो जाता। तो ये वाली 5 सेकेंड, 4 3, ओके, तो ये वाली ट्रेड भी रिफंड हो गया। ये ट्रेड जो है वो रिफंड हो गया गैप अप की वजह से, समझ रहे? नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, जो अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल है ये गैप अप कर दिया और ट्रेड जो है वो रिफंड हो गया। तो ऐसे होता ही है, तो यहाँ पर रिफंड हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता। समझ रहे? जो ट्रेड विन हो जाना चाहिए था वो ट्रेड भी रिफंड हो गया है, तो फिर क्या ही करेंगे यहाँ पर। तो अब मुझे थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं लॉस करूँ। ठीक है, तो मैं एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी बना लेता हूँ यहाँ पर से। ये एक एसएनआर लेवल था, ठीक है, और ये एक एसएनआर लेवल है। वहाँ पर बायर्स का सपोर्ट है, सपोर्ट है, सेलर भी आया हुआ है, ये एक एसएनआर लेवल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक चांस लेने का कोशिश करेंगे। हालांकि ये कोई श्योर ट्रेड नहीं होगा क्योंकि बायर्स ऑलरेडी स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मात्र एक चांस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ट्रेड जो है वो लेट प्लेस हुआ है। ठीक है, मैंने जब लगाया ट्रेड उस वक्त डायरेक्ट प्लेस नहीं हुआ, थोड़ा सा लेट प्लेस हुआ है। तो ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस में जा रहा है। ये कोई श्योर ट्रेड नहीं था क्योंकि यहाँ पर इस वाले लेवल पर भरोसा नहीं कर सकता था मैं। ये बेशक एसएनआर लेवल है, लेकिन बायर्स जिस प्रकार से मूव कर रहे हैं, जिस प्रकार से बायर्स जा रहे हैं, ठीक है, उसका काम है कि वो लेवल को ब्रेक करे। समझ रहे? उसका काम है कि लेवल को ब्रेक करे बायर्स का। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड जो है वो मुझे लग रहा है कि ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस हो जाएगा शायद। ओके, तो ये वाली ट्रेड जो है ये विन हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी हमें गैप अप देखने को मिल रहा है इस वाले कंडीशन में। तो यहाँ पर भी हमें गैप अप देखने को मिल रहा है, तो इस वाले गैप अप का रीज़न जो है वो फाइंड करना पड़ेगा और गैप अप कहाँ पर हुआ है ये चीज़ भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे एक वीक दिख रहा है, क्या इसके ऊपर है? इसके नीचे ही है। जो गैप अप है वो इसके नीचे ही है, ये जो वीक है इसके नीचे है। बट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, इस वाले रेजिस्टेंस को मैं अगर वैलिड मानूँ, तो जब इस वाले कैंडल ने इसके नीचे क्लोज कर ही दिया था तो फिर गैप अप क्यों करने का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ता जरूरत। समझ रहे हैं?
तो ज़रूरत नहीं पड़ता यहाँ पर गैप अप गैप डाउन का। तो ये गैप अप गैप डाउन जो है वो बिना मतलब का हो गया, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे 1-2 कैंडल यहाँ पर। अगर तो ये वाली कैंडल इसी पर क्लोज कर देता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल भी डाउन की ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पैटर्न भी मिल जा रहा है ग्रीन रेड का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 800 के राउंड नंबर पर मैं ट्रेड अपनी रखूँ, ठीक है। तो 800 के राउंड नंबर पर मैं चाहता हूँ कि मैं प्लेस करूँ 800 के राउंड नंबर पर, बट ये नहीं जा रहा है वहाँ पर। जा करके टच करके नीचे आ गया पहली बार और मैं प्लेस नहीं कर पाया, ठीक है। अब गया है ये, लेकिन ये तो रिजेक्शन ही नहीं मिला अब मुझे वहाँ से, समझ रहे हैं? ये जा करके उसको ब्रेक ही कर दिया। तो फिर अब वेट ही करना पड़ेगा, तो फिर अब वेट करेंगे, ठीक है। जब ये 800 राउंड नंबर पर गया तो मुझे वहाँ पर रिजेक्शन नहीं फील हुआ, समझ रहे हैं? जब रिजेक्शन ही नहीं मिला तो फिर वेट करेंगे। ठीक है, अब इसने रिजेक्शन दिया है तो एक ट्रेड ब्रेक कर दिया क्या इसने, मैं देख लेता हूँ। ये पिछली कैंडल के विक के अंदर ही है, ठीक है, पिछली कैंडल के विक के अंदर ही है। मैं चाहता हूँ रिजेक्शन चाहता हूँ यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से सेलर्स कैंडल को रिजेक्ट करे, ठीक है। तो ही मैं डाउन की ट्रेड करूँगा, अन्यथा ट्रेड नहीं करूँगा। ओके, प्रेशर नहीं है सेलर के साइड से, यहाँ पर प्रेशर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर वेट कर लेते हैं कि अगर ये वाली कैंडल रेड में क्लोज कर देता है तो फिर पावर होगा कि नेक्स्ट कैंडल को भी रेड बनाया जा सकता है सेलर के साइड से, तो वेट ही कर लेते हैं। इधर में कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और ये मार्केट जो है वो बीच में फंसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 800 का राउंड नंबर के पास मार्केट जो है वो बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली कैंडल रेड हो जाता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल भी रेड होने का पावर रखेगा। मुझे यहाँ पर 25 का राउंड नंबर दिख रहा था, ठीक है। और यहाँ पर मुझे 25 का राउंड नंबर के पास ब्रेकआउट देखने को मिला है 25 का, और यहाँ पर इसने गैप अप किया, और गैप अप जो किया है, जो मैंने अभी एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था उसके ऊपर गैप अप किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग है, लेकिन रिजेक्शन भी मिल रहा है, छोटा सा रिजेक्शन मिल रहा है, थोड़ा बड़ा रिजेक्शन मिले। ओके, ओके, मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल को चाहिए कि ये इसके नीचे क्लोज कर दे, ठीक है। यहाँ पर इस वाली कैंडल को जो मैंने प्लेस किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको चाहिए कि वो इसके नीचे क्लोज करवा दे, और सेलर का ये टास्क बनता है कि वो नीचे क्लोज करवाए, समझे। यहाँ पर इस वाले कैंडल को नीचे ही क्लोज करवाना चाहिए। रेड बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस तो है ही, एक रेजिस्टेंस वो है ही, इस वाले जोन पर एक रेजिस्टेंस है वहाँ पर, समझ रहे हैं। रेजिस्टेंस होने के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ था, गैप अप हुआ था। आप देखेंगे कि गैप अप हुआ, गैप अप जो हुआ वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस पर हुआ, और जब डायरेक्ट रेजिस्टेंस पर हो गया गैप अप यहाँ पर, तो फिर क्या किया जा सकता है, समझ रहे हैं। अगर भी आपने मेरा गैप अप गैप डाउन वाली वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लेना, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि गैप अप गैप डाउन क्यों होता है, वहाँ पे क्या आप किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके रखा हुआ है, तो आप देख लेना जा करके, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अभी तो बायर्स स्ट्रांग हैं, और उसमें से अभी एक सेलर की कैंडल आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जो है ये बहुत ही अच्छा है ट्रेड करने के लिए, ऐसे मार्केट में आप ट्रेड करेंगे तो विनिंग होने के चांसेस जो है आपके बहुत ही ज़्यादा हैं। मैं यहाँ पर विपरीत दिशा में ट्रेड कर रहा हूँ, हालांकि ट्रेड तो मुझे अप के साइड से करना चाहिए, लेकिन मैं सेलर के साइड से ट्रेड कर लिया 2 बार, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं। इस कैंडल को अभी नीचे ही रखा गया, लेकिन मैंने ये नोट नहीं किया है कि ये वाली कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर करवाया गया था और ये गैप अप कहाँ किया गया। तो मैंने इस चीज़ को नोट नहीं किया, तो मुझे ये वाली ट्रेड जो है वो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये वाली ट्रेड को छोड़ रहा हूँ। मैं देख लेता हूँ थोड़ा अच्छे से भी, यहाँ पर भी एक एसएनआर लेवल था हमारे पास, इस वाले जॉइन पर तो लेवल है ही, उसके ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पर भी
एक एसएनआर लेवल है जहाँ पर मल्टीपल टाइम बायर्स ने क्या किया, रिजेक्शन मिला हुआ है, वहाँ पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिला, उसके बाद सेलर ने ब्रेकआउट करके मार्केट को नीचे लेकर के गया था, ठीक है। तो वहाँ तक जो गैप है, अगर भी इसको गैप को फिल कर देता है तो फिर सेलर के आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर सेलर के आने के चांसेस ज़्यादा हैं और मैंने लगातार 4 ट्रेड विन किए हैं, शायद देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 ट्रेड लगातार विन किए हैं। अभी मैंने कितने ट्रेड किए थे, 1 2 ट्रेड, 3 4 ट्रेड मैंने अभी लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 ट्रेड और करेंगे तो हो जाएगा कवर, ठीक है। तो फिर उसका हो जाएगा सारा चीज़ कवर। तो मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है ये उसका ब्रेक ही कर दिया है, ठीक है। तो इसने उसका ब्रेक कर दिया और यहाँ पर गैप डाउन कर दिया है। अब गैप डाउन कर दिया, अब गैप डाउन मुझे ढूंढना पड़ेगा, गैप डाउन कहाँ पर हुआ है। लेकिन जब ब्रेकआउट के बाद गैप डाउन नहीं होना चाहिए, अगर भी गैप डाउन हो जाता है ब्रेकआउट के बाद तो इसका मतलब है कि जो अपोजिट पार्टी है उसकी कैंडल बनेगा, समझ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर मार्जिनल सेफ्टी अगर भी मुझे मिल जाए तो फिर मैं मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड कर लूँगा। थोड़ा सा नीचे आ जाता तो फिर ट्रेड करता, इसकी भी आ जाता तो यहाँ से भी ट्रेड कर सकते थे, बट नहीं आया 30 सेकेंड में तो फिर छोड़ देते, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दबाजी करने की भी। तो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लगाया था इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर जो है सेलर की कैंडल आया था, ब्रेक किया था, उसके बाद बायर्स की वहाँ पर 2 कैंडल आया, मतलब कि वो लेवल है, ट्रस्टेड लेवल है, ठीक है। तो ये कैंडल आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर क्लोज कर दिया है तो यहाँ पर बायर्स की एंट्री आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो से बायर्स ने जो ब्रेकआउट किया है, ठीक है, वो ब्रेकआउट जो है वो फेक ब्रेकआउट है। मेरी ट्रेड जो है वो बहुत ही नीचे लग गया है, जो कि मेरी मिस्टेक है। मुझे ओपनिंग पर ही ट्रेड ले लेना चाहिए था, बट मैंने लेट कर दिया ट्रेड प्लेस करने में, समझ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये वाली कैंडल क्यों रेड बनेगा, सो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। ये वाली ट्रेड जो है ये मेरी बहुत ही नीचे लग गया है और ये जो है वो ये लॉस भी हो सकता है, तो थोड़ा सा डिले हो गया ट्रेड प्लेस करने में, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड भी जो है वो विन हो गया, ठीक है, ये वाला ट्रेड भी विन हो गया। ये वाला ट्रेड भी विन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था कि इस वाले कंडीशन में मैं लेबल लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लेबल लगाया था, ठीक है, और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ब्रेकआउट किया था सेलर की, ये वाली जो कैंडल है ये ब्रेकआउट की कैंडल है। उसके बाद बायर्स ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिया था और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिरा हुआ था, ठीक है। तो ये एक एसएनआर लेवल बन गया और यहाँ पर जब एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पर किया था इस वाले कंडीशन में, आप अगर भी देखेंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये ब्रेकआउट किया था। अब ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पर इस वाली कैंडल को आप सोच रहे होंगे कि ये कैंडल वीक आया है, तो ये कैंडल आपको रिट्रेसमेंट के जैसा लग रहा होगा और नेक्स्ट कैंडल जो है ये बायर्स की कैंडल आ जाता, बट ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ पर आपको क्या बतलाया था कि ये कैंडल अगर भी इसकी वीक को टच कर लेता है तो फिर मैं ट्रेड प्लेस करने के लिए तैयार हूँ। बट इस वाले कैंडल ने क्या किया है, अगर भी आप देखेंगे, मैंने लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, अगर दे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इस वाले कैंडल ने क्या किया, इसको टच किया ही नहीं है। और जब टच किया ही नहीं तो फिर किस बात का रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट नहीं हुआ ना कंप्लीट, समझ रहे हैं। तो जब रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ ही नहीं है तो फिर बायर्स कैसे आ सकते हैं, तो फिर वहां पर सेलर से कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पर बायर ने ब्रेकआउट किया ही था
तो फिर यहाँ पर गैप डाउन करने का क्या ज़रूरत था? तो गैप डाउन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है कि अगर भी कोई कैंडल ब्रेकआउट कर देता है और ब्रेकआउट के बाद गैप डाउन हो जाए तो फिर वो गैप डाउन दूसरी पार्टी के साइड से ही किया जाना होता है, समझ रहे हैं? दूसरी पार्टी के साइड से ही वो गैप डाउन होता है ब्रेकआउट के बाद अगर भी हो जाए तो। तो लगभग जो है वो 1000 तो कंप्लीट हो ही गए हैं। 5 ट्रेड अभी विन किए लगातार, तो 5000 का 800, एक ट्रेड और लेंगे तो उसके बाद क्लोज करेंगे, ठीक है? एक ट्रेड और लेंगे तो फिर देखते हैं कहाँ पे मुझे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है। इस वाले कैंडल पर ट्रेड ले ही लेना चाहिए था मुझे टुवर्ड्स द अप के लिए यहाँ पर से, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर इवनिंग स्टार बना है, ठीक है? अगर ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देता है तो फिर इस इवनिंग स्टार का लाभ ले लेंगे और ट्रेड कर लेंगे। यहाँ पर सेलर ने क्या किया, इवनिंग स्टार क्रिएट किया, ठीक है? जो प्रीवियस ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपको दिख रहा है, इस कैंडल ने क्या किया है, उसके की लेवल को टच किया ही नहीं था, ठीक है? तो उसके उपरांत में ये वाली कैंडल जो है वो फॉर्म हुआ। अब अगर भी ये वाली कैंडल को नीचे क्लोज करवा देता तो फिर सेलर के साइड से ट्रेड कर लेता मैं एक, ठीक है? तो इस वाले कैंडल ने जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये एक ओपन मारुबुजू कैंडल भी है, ठीक है? आप अगर देखेंगे तो ऊपर में इसकी विक है, तो यहाँ पर बायर्स को चाहिए कि कंटिन्यू कर ले, बट मैं ट्रेड नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है? मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। मैं नेक्स्ट पॉसिबल लेवल फाइंड आउट कर लेता हूँ तब तक। मार्जिनल सेफ्टी अगर भी मिलता है तो फिर मार्जिनल सेफ्टी रखेंगे, ठीक है? अभी इस वाले कैंडल ने क्या किया, इस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, इवनिंग स्टार के की लेवल का भी ब्रेकआउट किया है और जो मैंने पास्ट में रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था यहाँ पर, ये वाला रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट यहाँ पर कर दिया है बायर्स ने, समझ रहे? तो यहाँ पर जब बायर्स ने इन दो लेवल्स का ब्रेकआउट कर दिया है तो अब बायर्स को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस वाले कैंडल को अगर भी ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज कर देता है, समझ रहे हैं, जो गैप बचा हुआ है यहाँ पर इस गैप को फिल कर देता है तो फिर मैं ट्रेड कर लूँगा टुवर्ड्स दी अप के लिए, और नहीं तो फिर यहाँ पर से भी ट्रेड करने का एक मौका था, सिग्नल था यहाँ पर ट्रेड करने का। ठीक है, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं एक कैंडल, एक ही ट्रेड तो मुझे करना है, तो आराम से ट्रेड करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी ट्रेड जो है वो विन करूँ, ठीक है? ये लास्ट वाली ट्रेड भी अच्छे से विन कर लूँ। 900 का राउंड नंबर है ऊपर में। प्रीवियस हाई यहाँ पर था, ठीक है? इस वाले हाई को बायर्स ने ब्रेक नहीं किया था, तो अभी ये ब्रेक कर रहा है लेकिन 900 का राउंड नंबर पर इसने क्लोज कर दिया है, ठीक है? तो अब जब इसने 900 के राउंड नंबर पर क्लोज कर दिया है तो फिर ओके, थोड़ा सा नीचे और आ जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो मुझे यहाँ पर रिजेक्शन नहीं मिला बायर्स के साइड से, ठीक है? ओके, रिजेक्शन तो है बट सेलर रिकवर कर रहे हैं। बायर्स के साइड से रिजेक्शन तो है बट सेलर क्या कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है? बट सेलर रिकवर कर रहे हैं। इस वाली कैंडल ने क्या किया, 900 के राउंड नंबर पर आकर के क्लोज कर दिया, समझ रहे हैं? तो इस वजह से मेरा ट्रेड जो है वो नहीं बना टुवर्ड्स दी अप के लिए। अगर वो 900 के राउंड नंबर पर क्लोज नहीं करता तो फिर मैं ट्रेड करने के बारे में सोचता, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस, ओके, तो इसने क्या किया, रेजिस्टेंस को भी टच कर लिया और 900 पर का राउंड नंबर तो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था ही, ठीक है? तो फिर अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर मुझे एक कैंडल और वेट ही करने की आवश्यकता है मेरे ख्याल से। ये एक रेजिस्टेंस तो है, रेजिस्टेंस तो है ये एक, समझ रहे हैं? लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अप की ही ट्रेड करूँ टुवर्ड्स दी अप के लिए, लेकिन वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करने में क्या जाता है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है?
थोड़ा-सा वेट करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे चाहिए ब्रेकआउट, 900 का ब्रेकआउट चाहिए मुझे। अगर दिन में बायर्स की साइड से ट्रेड करूँ तो मुझे 900 का ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है? तो इसने अभी भी ब्रेक नहीं किया और अभी भी ये 900 के अंदर ही रह गया, ठीक है? तो इस वाले कैंडल पर क्या ब्रेकआउट हो जाएगा? ओके, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड जो है वो कर दिया है, ठीक है? मैंने यहाँ पर ट्रेड तो कर दिया है लेकिन ट्रेड प्लेसिंग भी बहुत ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या अब ये वाली ट्रेड विन होगा भी या नहीं होगा। ये जो कैंडल है इस वाले कैंडल ने तो कंटिन्यूशन का साइन दिया ही था। ये जो हैमर कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यूशन का साइन तो दे ही रहा था, बट क्लोजिंग जो है वो कंटिन्यूशन करने को नहीं कह रहा था उसकी क्लोजिंग, क्योंकि 900 पर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस मौजूद था ही, इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इस लेवल का ब्रेकआउट देखने की आवश्यकता पड़ा। तो मैंने जब इस लेवल का ब्रेकआउट तो देखा, बट प्लेसिंग जो है वो ऊपर हो गया यहाँ पर, ठीक है? तो अब देखते हैं इस प्लेसिंग की वजह से क्या ये विन होता भी है या नहीं होता है, सो ठीक है। तो ये वाला ट्रेड भी विन हो गया, ठीक है? तो ये वाला ट्रेड भी विन हो गया है और 1000 का भी जो टारगेट था, वो जो $1000 का जो टारगेट था वो भी अचीव हो गया है। तो फिर इसी प्रकार से आपको भी ट्रेड करना है, मार्केट में थोड़ा सा इंतजार करना है और इंतजार के साथ ट्रेड करना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।